बिहार में विधानसभा उपचुनाव के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है, जहां 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। ऐसे में बिहार के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने के प्रयास में लगी हुई है और उन्हें जीत दिलाने की कोशिश में है। हम अभी फ़िलहाल मौजूद हैं करथ गाँव में और यहाँ आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र में, ये करथ गाँव के ग्रामीण हैं। इसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा वर्ग के भी लोग हैं और कई जो बुद्धिजीवी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनता में किस तरह का माहौल है और वो इस बार के चुनाव में किस मुद्दों को लेकर अपना मत का प्रयोग करेगी। लेकिन सबसे पहले करथ गांव से जन सुराज पार्टी के जो कैंडिडेट के तौर पर जिनकी घोषणा हुई है, कृष्णा सिंह, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं इस गांव के, उनके बारे में पूछते हैं और लोगों से राय लेते हैं कि उनके गांव के कैंडिडेट को जन सुराज के द्वारा घोषित किया गया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम अजीत कुमार सिंह है। अजीत जी, आपके करथ गांव के रहने वाले जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको जन सुराज पार्टी से टिकट दिया गया है आप ही के विधानसभा से। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है आपके गांव? हम लोग तो उनको चिंते नहीं हैं। नहीं पहचानते? क्यों? कारण का है कि यहाँ हम लोग बहुत नवयुवक थे, पूरा एक भी हम लोग को नौकरी नहीं लगाए, न कोई गए तो वहाँ से कोई उनका अच्छा से रिलीफ मिला, इसलिए हम लोग का पहचान रहे हैं, उनको कुछ नहीं पहचान रहे हैं। गांव में आना जाना रहता था कि नहीं? कहीं नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं। तो जन सुराज इस बार ताल ठोक रही है चुनावी मैदान में और कह रही है कि तरारी जो विधानसभा है वहाँ से हम जीत हासिल करेंगे, चूँकि जो कैंडिडेट है हमारा वो दमदार है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? हमको तो नहीं दमदार लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, आप पूरे अगर सिनारियो उप विधानसभा का देखा जाए तो किस मुद्दे पर जनता का झुकाव है, किस मुद्दे पर वो इस बार वोट करना चाहते हैं? अभी सुनील पांडे का विकास, जितना भी पहले भी विकास किए हैं, बीच में 10 साल से इधर उधर हो गया है काम, उसके बावजूद भी वो कर रहे थे। उसके बाद में वो बहुत हेल्प लोगों को किए, काम भी किए, योजना भी नाम डलवाए। उसके बाद हट गए हैं, विधायक से नहीं रहे। उसके बाद में हम लोग फिर उपचुनाव होने वाला है, उनको अपना समर्थन करें। अभी जिनका आप नाम ले रहे हैं सुनील पांडे जी का, तो अभी उनके उम्मीदवारी को लेकर कोई पार्टी अभी उनका घोषणा नाम करने वाला है? अगर मान लीजिए उनको मिले, चाहे उनका लड़का को मिले, जिसको पार्टी से मिलेगा उनको हम लोग वोट करेंगे। आपने सुना कि कुछ लोगों का क्या नाम है? आपका? मेरा नाम वीरेंद्र। अच्छा, आपके गांव के करथ गांव के जो रिटायर्ड जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको टिकट दिया गया है जन सुराज से, क्या कहेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल कहेंगे। जो मेरा छोटा भाई का बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। उनको कोई पहचान भी नहीं कर रहा है, उनको कोई नहीं पहचान रहा है कि वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, उसका रंग क्या है, कोई नहीं जानता है उनको। मैंने अपने गांव में ही उनको, हाँ कोई नहीं जानता है, हम लोग पहचान ही नहीं रहे हैं। तब चुनावी रण में बाजी कैसे मारेंगे? वो समझे, वो समझेंगे कि कैसे मारेंगे। हम लॉटरी खेल रहे हैं, वो लग जाए। क्या एक टाइप का लॉटरी ही खेल रहे हैं वो। हम गांव के हैं, इतने बड़े पद पे रहे हैं, जानने के लिए, देखिए जानने के लिए तो सब जानते हैं, पूरा देश दुनिया जानता है उनको, क्योंकि देश के सबसे सर्वोच्च पद के थोड़े से नीचे रह चुके हैं वो, जानने में और वोट करने में। क्योंकि हम अपने परेशानियों को देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमको परेशानी फेस करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना, जो परेशानी हमारी दूर करने आए हैं, जो किए हैं, नहीं रहने के बावजूद में 10 साल हम लोग कितने पीछे चले गए हमारा गाँव। इस सब मुद्दे को देखकर जनता वोट करती है ना, कि आप लेफ्टिनेंट हो गए या कुछ भी। आपको जानने के लिए तो इंडिया जानता है पूरा, तो आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो नहीं हो सकते ना, उम्मीदवार हो जाइएगा लेकिन वोट तो नहीं ले सकते ना। जन सुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो काफ़ी राजनीतिक के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो ऐसे में जो दाव उनके द्वारा खेला गया है आपके गांव के कृष्णा सिंह को आगे करके, क्या लग रहा है कि इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक का जो राजनीतिक एजेंडा है वो फेल हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले कि बिहार में तो जाति
के आधार पे ही वोटिंग होता है, ये तो सबको पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पे ही वोटिंग होगा। जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं जो प्रशांत किशोर जी, उनको पॉलिटिक्स नहीं सिखाना, सबको पता है। हमारे द्वारा तो उम्मीदवार जो हैं वो प्रशांत किशोर जी तो नहीं है। प्रशांत किशोर जी पार्टी किसको टिकट दे रहे हैं इस पर निर्भर करता है। और वो हमारे लिए क्या किए हैं पहले से, वो क्या कर सकते थे, वो चाहते थे इस गांव की एक लकड़ी को भी, जो गांव का लकड़ी है हमारा, उसको भी लगा सकते थे। वो इतने बड़े, बट वो जॉब क्या लगाए हैं, कुछ मदद भी नहीं कर पाए हैं। हमारे नौजवान आपको देख रहे हैं इस गांव में। तो ये बताइए कि मैंने आप लोगों की खासी नाराजगी जो है वो जॉब को लेके है क्या? किसी भी चीज़ को मान लीजिए मैं ही आप इस जनता के बीच में हूँ, आगे चल के बहुत बड़े पद पे हो जाऊँ तो इस गांव के लिए मैं नहीं करूँगा सबसे पहले, तो किसके लिए करूँगा? अपने परिवार के लिए तो सिर्फ नहीं ना जीना है, गांव के लिए, समाज। अभी आप समाज में ही ना आए हैं, उस समय तो आपको समाज नहीं दिखा, अभी आप समाज में ही आए हैं। उस समय हम लोग हमारे नौजवान नहीं देख रहे थे, अभी आप नौजवान के ऊपर निर्भर हैं पूरा, उनके बिना तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये बात अगर आपको उस समय समझ में आती तो आज आपको पूछने का नहीं, आपकी रिपोर्टिंग में सुनील पांडे का जो नाम आ रहा है सबसे पहले हमारा एसके सिंह का आता, सबसे पहले कि हमारे गाँव के हैं। और इस पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट हमारे गाँव में ही पोल होता है। तो जो भी उम्मीदवार होंगे इस गांव पे सबसे पहला नज़र होता है। जो इस गांव को नहीं किया उसको मतलब इस गांव अगर नकार दिया तो चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे किसी के चुनाव हो, मतलब विधानसभा का जो भी चुनाव हो, सांसद में भी हम लोग का बहुत अच्छा गांव से मदद मिलता है सारे उम्मीदवारों को। तो वो लोग अगर इस गाँव को जो नकारते हैं तो वो लोग उन लोग को गाँव नकार देता है। और इस गाँव को जो करने वाले, जो भी आपको ये दिख रहा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा बाजार में भी, जो खूबसूरती दिखेगा इस गाँव का, वो सुनील पांडे का ही देन है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो तरारी विधानसभा का इतिहास, जीत का इतिहास दर्ज करत गांव ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। किसी भी चुनाव में करत गांव का आपको हिस्सा बनना ही है। कोई भी उम्मीदवार हो, आप चाहे एमपी का उम्मीदवार हो या एमएलए का उम्मीदवार हो या आप जिला परिषद का उम्मीदवार हो। यहाँ साफ तौर पर हम और भी कुछ हमारे साथ युवा हैं, आप युवा हैं, देश का भविष्य कहा जाता है कि युवाओं पर टिका हुआ है। क्या कहेंगे? बहुत जो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो युवाओं की मुद्दा, रोजगार, बेरोजगारी, इसको लेके हो रही है, क्या कहेंगे आप? भी है, हम लोग नए वोट देने का हम लोग का एज हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, जितना दिन से देख रहे हैं, पिछले ही विकास हुआ है। इस 10 सालों में कोई विकास हम लोगों ने नहीं देखा है। जितना भी हमारा रोड का ये बना पक्कीकरण हुआ है, हमारे पूर्व विधायक सुनील पांडे जी के ही नेतृत्व में हुआ है। आगे चलकर 10 साल हुआ, जो हमारे सुदामा प्रसाद जी यहाँ के रहे विधायक, इधर घूमने तक भी नहीं आए, प्रचार करने भी नहीं आए कि नहीं हमको कुछ भी, हम लोग हैं। उनको हम लोग मैंने कि फेस टू फेस हम पहचानते भी नहीं उनको। अब सांसद बने तो उनका फ़ोटो देखे हैं, विधायक बने तो हम उनको जानते भी नहीं थे। तो हम लोग कैसे, हम लोग पिछले ही देख रहे हैं, जिस तरह सुनील पांडे जी ने हमारे गाँव को विकास किया है, उसी मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। और इस बार तो आपके गांव के ही कैंडिडेट को उतार दिया गया है। देखिए, कैंडिडेट हमारे गांव के हैं और वो शैक्षणिक रूप से योग्य हैं, ये राजनीतिज्ञ नहीं है। अच्छे राजनीतिज्ञ का मतलब होता है कि समाज को लेकर चले। तो समाज में आपको समाज को लेकर चलना चाहिए था, सबको देखना चाहिए था, क्या चाहिए समाज को, आपको उपलब्ध कराने चाहिए थे। अचानक ऊपर से आप दिल्ली से आ गए और हमको चुनाव लड़नी है, तो ऐसा तो आप चुनाव नहीं जीतिएगा। आपको हर बार दुख में सुख में भाइयों के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी तो आप हमको भाई समझेंगे। हम आकर डायरेक्ट चुनाव प्रचार करने लगे नहीं हमको जिता दीजिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो हमारे बीच कोई भी हो, हमारे भाईचारा का निभा रहे हैं, उन्हीं को हम भाई मानेंगे। साफ तौर पे यहाँ के युवाओं की बात को आपने सुना। इनका कहना है कि वो एक अच्छे अधिकारी जरूर हैं, शैक्षणिक हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे उनकी पहचान इस गांव में या फिर आसपास में अभी तक नहीं हो पाई है। हमारे साथ और भी कुछ आप कहिए, इस बार का जो चुनाव है, विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, आपके जो सांसद हैं वही आपके 2 टर्म से यहाँ के विधायक रह चुके हैं, और इस बार जन स्वराज पार्टी जो है वो आपके गांव के ही जो रिटायर्ड जनरल एसके सिंह हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या कहेंगे इस पे? मान लीजिए कि बात ऐसा है कि चुनाव में तो एसके सिंह आ गए, लेकिन आज तक से कभी भी गांव में करीब 10 साल पहले वो आए थे, उसके बाद आज तक से गांव में ना आए हैं, न लोग उनको जानते हैं कि एसके सिंह कोई भी हैं भी।
कोई युवा मान लीजिए कि देखा रहता तब ना। गांव की संस्कृति इतना अभी हाल फिलहाल में हम लोग का दशहरा बीता है। दशहरा में पूरा समझ लीजिए कि भोजपुर ज़िला का एक माने यूनिक चीज़ होता है यहाँ पे, हम लोग का बजरंग दल और दुर्गा पूजा साथ में। तो उसमें ना आज तक से कभी आए हैं। अभी जब चुनाव लड़ना था तो इस बार भी मैंने आना चाहिए था ना उनको, लेकिन इस बार भी नहीं आए। तो क्या माना जाए कि एसके सिंह का आज पहली बार यहाँ नाम सुना गया? नाम तो बहुत सुने हैं, नाम तो मान लीजिए कि गांव के हैं, इतना बड़ा पद पे हैं तो पहले से तो जानते ही हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि गांव के मने हैं तो उनको नहीं पहचानते हैं, जानते हैं। आते हैं कि नहीं? आते हैं अपने घर के तरफ आते हैं, इधर कभी नहीं आए हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, इस बार के चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा आपकी नज़र में? देखिए हम लोग पहले भी मान लीजिए कि हम लोग के सुनील पांडे जो थे पहले विधायक थे 10 साल पहले, तो ये जितना भी मान लीजिए कि गांव में विकास हुआ है उन्हीं का देन है। बाकी उसके बाद कोई भी मान लीजिए कि न हम लोग का मुखिया विकास किया है, न सांसद से हुआ है, न मान लीजिए कि न अभी जिला पार्षद, कोई हम लोग का विकास नहीं किया है। जो किए हैं वो सुनील पांडे का। ये रोड देख रहे हैं, ये रोड भी उन्हीं का किया हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजन कुमार भैया। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल कैसा है? उत्साह है जनता में? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है उत्साह। वोटरों में उत्साह है? हाँ है। अच्छा ये बताइए, आपके गांव के जो कृष्णा सिंह हैं उनको जन सुराज नई जो पार्टी का गठन हुआ है बिहार में, एक सपना लोग दिखा रहे हैं और उस सपने को साकार करने के लिए जन सुराज के जो सूत्रधार हैं वो कह रहे हैं कि हम दावा कर रहे हैं कि उस सपने को हम साकार करेंगे। उनके द्वारा आपके गांव के एक कैंडिडेट जो रिटायर्ड जनरल हैं एसके सिंह, उनका नाम का घोषणा किया गया है। सपना तो सब लोग देखता है, हम लोग भी सपना देखे हैं कि फौजी बनेंगे, लेकिन वो तो हम लोगों के लिए कुछ किए नहीं, तो हम लोग उनके लिए क्यों कुछ करें। हाँ, तो घर से ही विरोध का स्वर गूंजा? क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं होगा। वो आज यहाँ पर दुर्गा पूजा हुआ, यहाँ पर जुलूस निकलता है बजरंग दल का, लेकिन वो नहीं आए हम लोगों के बीच, तो हम लोग उनके बीच क्यों जाएंगे। अच्छा, और भी हमारे साथ है, आपका क्या? मनीष कुमार से। मनीष जी, आप क्या कहेंगे? हम लोग आपके गांव के हाँ तो जो हैं उनको टिकट मिला है? हमारे गांव के तो हैं, लेकिन हम लोगों के बीच वो कभी आए हुए नहीं हुए हैं, कभी नहीं आए हैं। हम लोग बस उनका नाम जानते हैं कि कोई एसके सिंह हैं जो लेफ्टिनेंट थे, और उनका चेहरा कोई भी लड़का, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी बहुत कम लोग ही उनको चेहरे से जानते हैं कि यही एसके सिंह है। और हम लोग के बीच वो कभी आए नहीं हैं और नहीं हम लोगों के बारे में कुछ सोचे हैं। तो एकाएक चुनाव में उतरने से उनका विजयी हासिल हो जाएगा ये तो हम नहीं कहेंगे। उनका लड़ने का अधिकार है, कोई भी इंसान चुनाव लड़ सकता है, हम भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं। उसी तरह वो भी उनको पार्टी चुनाव में उतार दिया है। प्रशांत किशोर जी को ऐसा लगा कि उनको चुनाव में उतारेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी थोड़े यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कि हम लोग को उनके चरित्र पर देंगे। इनका जो यहाँ का अपना पृष्ठभूमि है, इनका कुछ नहीं है एसके सिंह का, इसलिए इनको यहाँ से वोट मिलने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। जी हाँ, आपने यहाँ के युवाओं को सुना कि किस कदर वो जो जन सुराज के कैंडिडेट है उनको लेकर उनके मन में सवाल जो है उसको हम कोशिश किए टटोलने के माध्यम से कि क्या दिक्कत है। आपका क्या नाम हुआ? पड़ेगा मुकेश कुमार। अच्छा, आप करत गांव के ही हैं जी। तो आपके गांव के जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह हैं उनको जन सुराज से टिकट दिया गया है। उनके घर से आपका घर कहाँ है? वो भीरी है लेकिन हम नहीं जानते हैं। भीरी है लेकिन नहीं जानते हैं। मैंने बगल के ही? हाँ, बगले का है लेकिन नहीं जानते हैं हम। क्या नहीं जानते? मतलब नहीं जानते हैं उनको, नाम हम खाली सुने हैं लेकिन हम आते जाते नहीं देखे हैं। अच्छा ठीक है, इस बार तो मान लिया वो विधानसभा में आएंगे तो मिलेंगे आपसे, तो क्या लग रहा है? अरे सर, मिलने तो मान के चलिए कि आप ही आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, मिलने तो कोई भी आ सकता है। तो उसको हम बोल देंगे कि हाँ आपको देंगे। कोई बोलेगा ना, बाजारी पर का रोड है, चाहे मेरे गांव का वो रोड जा रहा है, सुदामा प्रसाद जीते हैं, आप कहाँ देख रहे चल कर हम दिखा रहे हैं आपको मोटरसाइकिल है, कहाँ कर दिए हैं। हम एक ही बात सर आपसे बोलते हैं, हम सुनील पांडे को वोट देंगे, लेकिन देंगे बस, और उसको हम नहीं वोट देंगे। आखिर क्या वजह है, उनको ही क्यों? सर इतना युवा लड़का है सर, देख रहे हैं कितना युवा लड़का है सर। हम लोग इतना 6-6 फीट के हैं सर, इतना में देखो बोल रहे हैं कि सुखर लकड़ी की भी लग जाएगा नौकरी, लेकिन सर नहीं, वो नहीं लगाए। मैंने उम्मीद उनसे काफ़ी थी आप? हाँ, लेकिन उम्मीद नहीं ना, उम्मीद नहीं रखे हैं। तो उम्मीद वो नहीं रखे तो उसी का खुन्नस निकालेंगे आप? नहीं सर, निकालना नहीं, लेकिन होता है ना कि वो आप अपना बड़े पद पर हैं, तो मन के चलिए कि कुछ थोड़ा सा हेल्प करें,
लेकिन नहीं सर, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बताइए सर, हम क्या कौन आधार पर हम लोग वोट दें? इतना युवा लड़का सब है कि कौन आधार पर दिए हम, बताइए आप हैं आप बाबा बताइए। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आपके गांव के जो एसके सिंह हैं उनको चुनावी मैदान में देखिए, सर्वप्रथम बात ये है, एसके सिंह तो सब कोई जानता है, पूरा लगभग हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट का बिहार जानता है कि एसके सिंह किस पोस्ट के आदमी है। ठीक, यदि वो चाहते तो हमारा गांव मऊ बन जाता, ठीक ना, लेकिन वो नहीं चाहे। माने उम्मीद पे वो खड़ा नहीं, उम्मीद पर खड़े, एक पैसा नहीं उतरे हैं। तो हो सकता है कि इस वक्त नहीं हुए, अब तो विधानसभा। जो कहने का मतलब है कि जो पहले नहीं उतरा अब क्या उतरेगा, जो पहले नहीं उतरा अब क्या उतरेगा। तो इस बार मैंने विधानसभा में किसको? नहीं, हमारी गांव की जनता उनके पक्ष में एक वोट भी उनको मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, साहब यहाँ के करथ गांव के जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों का कहना है कि जन सुराज पार्टी भले ही राजनीति में अपना दबदबा बना ले, उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर भले ही राजनीति के बड़े विश्लेषक हो, लेकिन तरारी विधानसभा से उनका बिहार में पहला कैंडिडेट के तौर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण कुमार का नाम की घोषणा के बाद उनके ही गांव करथ में विरोध का स्वर अभी से ही गूंजने लगा है। ऐसे में अब स्थिति आगे क्या होगी, ये आने वाला चुनाव में दौर बताएगा कि क्या एसके सिंह पर जनता का विश्वास जीत पाते हैं या फिर नहीं। सहयोगी छोटे विकास के साथ आरा से करथ गांव से सोनू सिंह, बिहार तक।